क्या बना रहा है? टी टॉटलर? बीबी जी बहू जी के लिए लाया था, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आप भी पीकर देखिए। बाऊजी के लिए बना रहा है? ला मैं भी देखूं। बड़ी स्वाद है, मुझे भी एक बना दे। श्वेता, श्वेता, जी आ रही हूँ। अरे जल्दी आओ ना भाई। अरे आ रही हूँ। अब इसका क्या करूं? बहू जी के लिए और बनानी पड़ेगी। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई मैं चला नहीं रहा, तुम ये शाम की पार्टी की लिस्ट चेक कर लो, कहीं कोई सामान ना रह गया हो। फिर अंग्रेजी में बना दी तुमने, कितनी बार कहा है तुम्हें? ओहो सॉरी डियर, मैं खुद ही देख लेता हूँ इसे। अच्छा तुम ऐसे करना, शाम को जल्दी तैयार हो जाना और मुन्ना को भी तैयार कर देना, शाम को मेहमान जल्दी आ जाएंगे। तब तक ये सामान ले आता हूँ मैं। वो सब तो ठीक है, पर उस बुड्ढे का क्या करेंगे? मुन्ना, आज बेटा स्कूल क्यों नहीं गए? दादाजी आपको पता नहीं, आज पापा ने घर पर पार्टी रखी है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, खूब मस्ती होगी। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ओ दादाजी, मैं आपको बता तो रहा हूँ। अले अले मेरा प्याला मुन्ना, मुझे क्या पता, आप मुझे बता रहे हो। और वैसे भी किसी को मुझे बताने या पूछने की क्या जरूरत है। बाबूजी मुझे आपसे एक बात करनी थी। अरे पार्टी के बारे में बात करनी चाहते हो क्या? इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है? मैं पहले कौन सा पार्टियों में जाता हूँ, तुम करो पार्टी। अब मैं आपको पार्टी के बारे में पूछने या बताने के लिए नहीं आया, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आज शाम को घर में मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए कमरे कम पड़ रहे हैं। भगवान की दया से इतनी बड़ी कोठी बना रखी है, अगर फिर भी कमरे कम पड़ते हों तो होटल बुक कर लो। उसकी ज़रूरत नहीं है बाबूजी, श्वेता ने सभी मेहमानों के लिए रहने के लिए कमरों का इंतज़ाम कर दिया है। बस मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। बोलना क्या बात है? अगर आज की रात आप कोठी के स्टोर रूम में एडजस्ट कर लेते तो 2-3 मेहमानों का एडजस्ट हो जाता। मैं रामू से कहकर स्टोर की सफाई करवा देता हूँ, आप उधर अपना सामान रखवा देना। महेश, महेश बेटा, महेश। क्या हुआ दादाजी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं मुन्ना, आज तेरे पापा ने मुझे सही जगह पहुंचा दिया, और वैसे भी स्टोर रूम में कबाड़ तो पड़ा ही रहता है, उसकी जगह बाहर क्यों रहे। महेश के बाबूजी, क्या क्या सपने देखे थे हमने हमेश के लिए। अच्छी परवरिश की, अच्छे घर में उसकी शादी की, और अब देखो मैं मर रही हूँ, वो अपनी बीवी के साथ पिकनिक मनाने गया हुआ है। लक्ष्मी देखना, तुझे कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, कुछ नहीं होगा तुझे। मुझे माफ करना महेश के बाबूजी, मैं आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ। बहू और बेटे की बातों को दिल में मत लगाना मेरी तरह, वरना जी नहीं पाओगे। ये तो अपने नसीब का लिखा है, किसी को क्या दोष देना, जो अपने कर्मों में वही होना है। एक ना एक दिन हमारे बेटे को और बहू को अपनी गलती का एहसास होगा। महेश के बाबूजी, गला सूख रहा है, पानी लक्ष्मी, पानी। तुझे कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा लक्ष्मी। मजा आ गया यार। महेश, बहुत अच्छा बार बना रखा है तूने, मजा आ गया। थैंक यू जनाब, थैंक यू। यार मैं पहले भी आया था, बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? बात ऐसे है ना कि बाबूजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती,
इसलिए वो अपने बेडरूम में रहते हैं, बाहर तो कम ही निकलते हैं। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा थोड़ा लगाइए, मैं मेहमानों को देखकर आता हूँ। ओके। सर, आप बाबूजी के बारे में पूछ रहे थे ना? मैं बताता हूँ। रामू, ओ रामू, जी मालकिन। कहाँ मर गया था? इतनी देर से वेट कर रही हूँ। वो बाबूजी को खाना देने गया था। पहले हमें तो नाश्ता दे देते, बाद में चले जाते बाबूजी को खाना देने। इतनी देर से वेट कर रही हूँ। ठीक है मेम साहब, मैं अभी खाना लगा देता हूँ। पापा, दादाजी हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? अरे भाई मुन्ना, बाबूजी अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनको कमरे में ही खाना देते हैं, ताकि उनको चलने फिरने में ज्यादा तकलीफ ना हो। और रामू खुद उनको खाना देता है, समझे? ऐसा करो, तुम अपना नाश्ता लो। चिड़िया ना छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाती है, फिर उसमें अंडे देती है। कितने बड़े बड़े अंडे होते हैं चिड़िया के? चिड़िया के अंडे छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने। वो भूखी प्यासी अंडों पर बैठती है ताकि अंडों में से बच्चे निकल सकें। तो कितने बच्चे निकले? अभी अंडों में से बच्चे निकले नहीं थे, तो इतने में एक कौवे ने चिड़िया का सुंदर सा घोंसला देख लिया। फिर क्या, कौवा एक दिन चिड़िया के घोंसले में से एक अंडा उठा के ले गया और खा गया। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है दादाजी। कौवे ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कौवा चिड़िया से ज्यादा ताकतवर था। ताकतवर लोग कमजोर लोगों को अपनी ताकत दिखाकर यूं ही परेशान करते हैं। अब चिड़िया दिन रात अपने घोंसले पर पहरा देती थी और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा निकला। कितना बड़ा होगा वह बच्चा? बिल्कुल नन्हा सा। चिड़िया ने उसे दाना पानी खिला के बड़ा किया। सुबह होते ही चिड़िया दाना लेने के लिए निकल जाती और सारा दिन भटकती रहती। जहाँ से भी उसे खाना मिलता वो अपने बच्चे के लिए चोंच में खाना लाके अपने बच्चे को देती। फिर तो वो बच्चा खा खा कर बहुत मोटा हो गया होगा। हाँ, मोटा भी हो गया और ताकतवर भी हो गया। अब तो उसके पंख भी निकल आए और वो उड़ने लगा। अब वो चिड़िया की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जहां जी चाहे चला जाता और जब जी चाहे वापस आता। चिड़िया उसको समझाने की कोशिश करती, वो जय कहकर उसको चुप करा देता कि अब वो बच्चा नहीं रहा, उड़ने लगा है। और तो और उसने सारे घोंसले पर कब्जा कर लिया और चिड़िया को कोने में डाल दिया। जैसे दादाजी पापा ने आपको चल छोड़, मैं तुमको आम खिलाता हूँ। बाबूजी, आपका ना दिमाग खराब हो गया है। देखते नहीं ये आम कच्चा है और आप इसे खाने के लिए दे रहे हैं। अगर इसके गले में इन्फेक्शन होगी तो? कितनी बार कहा है आपसे कि आराम से अपने कमरे में बैठा के, लेकिन आप यहाँ तो सुनते नहीं, यहाँ जानबूझकर ऐसा करते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, सारा दिन कोठी में घूमते रहते हैं। एक बात बताइए बाबूजी, आप जब रामू आपको सारा सामान लाकर बैठे बिठाई देता है तो क्यों यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं आप? चलो मुन्ना, जाकर अपना होमवर्क करो। अरे महेश बेटा, बेटा मैं तो
लीजिए बाबूजी, छोड़िए ये काम। आपको आम बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए आम काट कर लाई हूँ। अरे बेटा, अब आम कहाँ खाए जाते हैं, रख दो फिर भी। बाबूजी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना भी जरूरी है। हाँ हाँ बेटा, इसमें झिझकने वाली कौन सी बात है। मैं तुम्हारा बाबूजी हूँ, मुझे परेशानी नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। कहो क्या बात है। बाबूजी, महेश तो आपसे कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन कुछ दिनों से वो काफी परेशान है। महेश को क्या परेशानी है, अच्छा भला कारोबार चल रहा है। बाबूजी, महेश बैंक से लिमिट बढ़वाना चाहते, कह रहे थे कि कारोबार बड़ा करना चाहते हैं। अरे ये तो खुशी वाली बात है, भला इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। हाँ, बात यह है बाबूजी कि बैंक महेश के नाम की बैंक गारंटी मांग रहा है, और महेश ने कहा है कि ये समस्या सिर्फ बाबूजी ही दूर कर सकते हैं। महेश के नाम कोठी करवा के। जी बाबूजी। मुझे मालूम है बेटा, महेश ने सारा कारोबार, प्लाट, जायदाद सारी अपने नाम ट्रांसफर कर ली है। अब जो कोठी बची है जो मेरे नाम है, लगता है इसी बात से वो परेशान है। अब तो सारी जायदाद मैंने महेश को दे दी है, ये कोठी भी दे देता हूँ। तुम परेशान मत हो, महेश से कहना कल पेपर तैयार करवा ले। जी बाबूजी, तो मैं ये प्लेट ले जाऊं? आपने बोला था मेरे से आम खाए नहीं जाते। बेटा, जब खाए नहीं जाते प्लेट जहाँ रख कर क्या फायदा। हमारी असली जायदाद तो हमारा बेटा था लक्ष्मी। जब वो ही हमारे काम का नहीं रहा तो यह दुनियावी जायदाद का क्या करना। सो ये आखिरी जायदाद जो मेरे नाम थी वो भी मैंने महेश के नाम कर दिया। आज हमने अपने सारे सुख महेश पर न्यौछावर कर दिए। फिर भी पता नहीं क्यों उसके मन में मेरे प्रति इतनी नफरत सी है। क्यों वो मुझे अपने ऊपर बोझ समझता है। क्यों वो ये समझता है कि मैं उसके बच्चे को बीमार कर दूंगा, जैसे मैंने तो बच्चे ही पैदा नहीं किए। मैं उससे चाहता ही क्या हूँ, यही कि सुबह शाम काम से आता जाता मुझे इज्जत से बुला लिया करे। खाना तो सड़क पर पड़े लोगों को भी मिल जाता है। फिर यह 2 वक्त की रोटी के लिए मैं अपने ही घर में बेगाना क्यों बन गया हूँ। अगर इतना बड़ा बोझ हूँ मैं अपने बच्चों पर, तो तू मुझे भी अपने पास बुला ले लक्ष्मी, अपने पास बुला ले, अपने पास बुला ले। कभी किसी को मुकम्मल यहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल यहाँ नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल यहाँ नहीं मिलता। रोहान, बेटा रोहान, बेटा रोहान, जल्दी करो। पापा, आप मुझे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। पर तुम ये मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो तुम्हें हमेशा से ही प्यार करता हूँ। जब मैं आपको प्यार ना करूं, फिर भी आप मुझे उतना ही प्यार करते रहोगे। अगर बच्चे अपने माँ बाप से ना भी प्यार करें तो भी माँ बाप उन्हें उतना ही प्यार करते रहते। ओह, मैं अब समझा, तभी तो दादाजी आपको इतना प्यार करते हैं। चलो बेटा, स्कूल चलें, देर हो रही है, चलो।
हेलो, लुधियाना सिटीजन काउंसिल। सर मैं विशाल बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग मेंबर्स, मैं लुधियाना सिटीजन काउंसिल की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लुधियाना सिटीजन काउंसिल पिछले 32 वर्षों से सामाजिक कार्यों में काफ़ी अग्रसर रही है। हमारे नोटिस में एक ऐसा केस आया है कि एक सगे बेटे द्वारा ही अपने बाप का शोषण किया जा रहा है। उसने अपने पिता लाला हरि प्रसाद की प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम पर करवाकर उनकी दुर्गति कर दी है। लाला हरि प्रसाद जो कि लुधियाना के एक प्रसिद्ध नागरिक हैं, मैं ये प्रस्ताव लाना चाहता हूं मीटिंग में। दर्शन रोड़ा जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव का आप अनुमोदन करें ताकि हम लाला हरि प्रसाद की मदद ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेन करके उनको इंसाफ दिलाएं। मैं श्री अशोक जीव जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और सब मेंबरान से दरखास्त करता हूं कि हम सब मिलकर श्री पांडे जी जो हमारे पीआरओ हैं कि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिलकर इस इंसान को इंसाफ दिलाएं ताकि उसको इंसाफ मिल सके और उसे उसका हक मिल सके। ठीक है, मैं कल ही कमीशन से इसकी चेकिंग करवाता हूँ। दोस्तों सहमत हैं सभी इस प्रस्ताव से? दादाजी आप मेरे ही दादाजी हो? हाँ बेटा, मैं तो तेरा ही दादा हूँ। दादाजी मैं आपका खून हूँ तभी आप मुझे इतना प्यार करते हो। मुन्ना, तुम मेरा खून भी हो बेटा और घर का चिराग भी हो। पापा भी तो आपका ही खून है, फिर वो आपसे प्यार क्यों नहीं करते? मुन्ना, हवा बदली, विचार बदले, जमाने की सोच बदली और हालात बदले। दादाजी आपने क्या कहा? मैं समझा नहीं। मुन्ना, पहले दिन निकलता है फिर रात होती है, वैसे ही संसार में सब कुछ बदलता है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब बदल जाते हैं। अब समझ गए बेटा? बाबूजी, बाबूजी, खाना लीजिए। बाबूजी खाना खा लीजिए। रामू बेटा, मुझे भूख नहीं। चाहे थोड़ा खा लीजिए, कुछ तो लीजिए। नहीं बेटा, मेरी तबीयत ही नहीं मान रही है खाने को। चलो फिर मैं ये यहाँ पे रख देता हूँ, खा लेना, और अगर कुछ और चाहिए तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, रख दे। बाबूजी, हमें आपकी स्थिति का पता चल गया है। आप इस एप्लीकेशन पे साइन कीजिए। आपके साथ आपके बेटे महेश ने जो किया है उस सब का हम पर्दाफाश करेंगे। आपने मेरे बारे में सोचा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा बेटा नहीं जानता वो क्या कर रहा है। मुझे विश्वास है एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा और एक ना एक दिन वो सही रास्ते पे जरूर आ जाएगा। मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी।
हाँ। श्वेता, श्वेता, मुन्ना कहाँ गया? मुन्ना? मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना कहाँ गया था इतनी रात को? अरे बेटा, ये फटा पुराना कंबल कहाँ से ला रहे हो? फटा पुराना है सही, पर ये बहुत कीमती कंबल है पापा। मैं इस कंबल को संभाल के रखने वाला हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको स्टोर रूम में शिफ्ट करूंगा पापा। तो ये मैं आपको ओढ़ने के लिए दूंगा। मुन्ना, मुन्ना मुझे माफ कर दो। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो मैं सारी उम्र बाबूजी की अपेक्षा करता रहा। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक दे दिया कि अगर हमें अपना सुख चाहिए तो दूसरों को भी सुख देना होगा। अगर हमें अपनी औलाद से प्यार व सम्मान चाहिए तो अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करना होगा। मुझे माफ कर दो मुन्ना, मुझे माफ कर दो मुन्ना। दादाजी उठो, दादाजी। अरे मुन्ना, ये नया कंबल? महेश, मुझे नहीं पता बेटा, मुझे माफ करना। ये नया कंबल मुझ पे किसने डाला? बेटा सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कंबल ये किसने डाला। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो। माफी तो मैं आपसे मांगने आया हूँ बाबूजी। मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में खो गया था कि आपको भुलाता चला गया। मेरे मन में पनपा जायदाद का लालच मुझे आपसे दूर करता गया। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दीजिए बाबूजी। न जाने मैंने क्या क्या ख्याल पाल रखे थे आपके प्रति। चलिए अभी के अभी अपने कमरे में चलिए। रामू। जी मालकिन। बाबूजी का सारा सामान उनके कमरे में लेकर चलो। ठीक है मालकिन।
ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि आज के समाज में बुज़ुर्गों की जो इज़्ज़त है वो लोग कम कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे सीनियर सिटीज़न होम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जनरली हम लोग देखने में आया है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो सीनियर सिटीज़न होम्स में नहीं रहना पसंद करते, वो अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमें सबको चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों के लिए टाइम निकालें, उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं, क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी उनकी वो हमारे साथ खड़े हुए थे और आज उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो समाज का स्तंभ हैं जिनके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। उनके संस्कार, उनका जो एक्सपीरियंस है हमें उनके साथ शेयर करना चाहिए। और जितने आशीर्वाद बुज़ुर्गों का लेके हम लोग तरक्की कर सकते हैं, उतना भगवान भी अगर हमें चाहे तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं वो भगवान से भी प्यारे होने चाहिए हम लोगों को, ताकि हम लोग न केवल खुद तरक्की कर सकें, हमारे बच्चे भी तरक्की कर सकें और हम लोग एक अच्छा समाज बना सकें। लुधियाना सिटीजन काउंसिल का ये एक छोटा सा प्रयास है जिसके जरिए हम आने वाली पीढ़ी को और समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, और अपनी इस फिल्म के जरिए से हम ये संदेश दे रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों से अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखना होगा। हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और मॉडर्न बनने की ख्वाहिश में नकली जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें तो आप अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें और उनसे हर तरह से प्यार और उनसे वार्ता करना सीखें, ताकि अच्छे समाज की स्थापना हो सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए नसीहत बन सके और एक अच्छे समाज की रचना हो सके। आधुनिकतावाद की आड़ में परिवर्तनशीलता की लहर इतनी तेजी से चल रही है, जिससे कि सामाजिक रिश्तों में इतनी खटास आ चुकी है कि जिन रिश्तों को हम बहुत नाज से देखते थे और सर उठा के चलते थे, उन रिश्तों के बारे में सोचकर सिर शर्म से झुक जाता है। आजकल प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेरेंट्स को लायबिलिटी समझती है नई पीढ़ी और नई जनरेशन। ये नई जनरेशन को जो कि अपने रास्ते से भटक चुके हैं, अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए एक छोटा से हमारा ये प्रयास है, नन्हा फरिश्ता।